नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज का दिन यानी 16 मई 2022, 16 मई 2022 भारत के इतिहास के लिए, विश्व के इतिहास के लिए और सनातन धर्म के इतिहास के लिए खास तौर से एक विशेष दिन है। आज बाबा मिल गए। मुझसे किसी ने पूछा कि कौन बाबा मिल गए। हमने कहा सकल ब्रह्मांड में एक ही बाबा है, बाबा विश्वनाथ। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे का काम चल रहा था, वहाँ मौजूद तालाब से बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग बरामद हुआ है, निकाला गया है। ये 12 फुट 8 इंच के व्यास का शिवलिंग है, जिसकी परिधि 45 फीट होती है। इसकी हाइट के बारे में भी जानकारी नहीं है। रात भर उस तालाब से पानी निकाला गया पंप लगाकर, उसके बाद बाबा प्रकट हुए। सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई। भगवान नंदी जिस प्रतीक्षा में धूप, बरसात, बारिश, पानी और सर्दी झेलते रहे, इस इंतज़ार में कि बाबा एक दिन प्रकट होंगे, बाबा मिल गए। और मिले इस सर्वे के कारण। आपको मालूम है इस सर्वे में ये जो तालाब से जिसमें से शिवलिंग निकला है, ये मस्जिद में जो लोग नमाज़ पढ़ने आते थे, ये उनके वजू का स्थान था। हाथ धोना, पैर धोना और ये सब काम होता था उसमें। और ये जो कहानियाँ थी उस समय की, कि बाबा विश्वनाथ के जो पुजारी थे, काशी विश्वनाथ के जो पुजारी थे, जब औरंगज़ेब की सेना के लोगों ने आक्रमण किया तो वो शिवलिंग लेकर कूद गए थे। उनको किंवदंतियाँ बताया गया, उनको झूठी कहानियाँ बताया गया और औरंगज़ेब को सेकुलर बताने की लगातार कोशिश होती रही इतिहासकारों के द्वारा। वो इतिहासकार जो कांग्रेस सरकारों द्वारा पल्लवित पुष्पित रहे, जो उनकी कृपा पर पलते रहे, जो एक तरह से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के इतिहासकार थे। उन्होंने इस देश के इतिहास को विकृत करने का कोई अवसर छोड़ा नहीं। उनसे भी ये नहीं कहा गया कि औरंगज़ेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस नहीं कराया। उनका कहना था कि औरंगज़ेब के बारे में, उसकी जो असहिष्णुता का आरोप लगता है, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 2 कारणों से। उसने काशी विश्वनाथ का मंदिर तुड़वाया और कृष्ण जन्म स्थान मथुरा का मंदिर तुड़वाया। अब आप देखिए, ये वो लोग हैं जो पूरे इतिहास में मुग़लों और मुसलमानों के शासन को सेकुलर बताने में, इस देश के हित में बताने में कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखते। तो रोमिला थापर हों या जेएनयू के जो इतिहासकार के.एन. पनिक्कर हों, इन सब ने लिखा कि औरंगज़ेब के बारे में, ये मंदिर तोड़ने के बारे में जो कहानियाँ हैं, ये बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती हैं और ये सिर्फ 2 मंदिरों के कारण। यानी ये भी मानते हैं कि ये 2 मंदिर तोड़े गए। फिर भी मुस्लिम समाज इस देश का, ख़ास तौर से मैं कठमुल्लों की बात कर रहा हूँ, उनके ठेकेदारों की बात कर रहा हूँ और इस समाज के बुद्धिजीवियों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया, आज भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। पहले इस सर्वे का विरोध हुआ, पुरजोर विरोध हुआ। असदुद्दीन ओवैसी शिवलिंग मिलने के बाद कह रहे हैं कि क़यामत तक ज्ञानवापी मस्जिद रहेगी। शर्म आनी चाहिए ऐसा बयान देते हुए। सवाल ये है कि जिस बात के प्रमाण हैं उसको कैसे झुठला सकते हैं। जब काशी विश्वनाथ मंदिर की बात आई थी तब, और अयोध्या की भी बात आई थी, तब सैयद शहाबुद्दीन ने कहा था कि मुसलमान किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल को तोड़कर मस्जिद नहीं बना सकते, क्योंकि शरीयत में इसकी मनाही है। तो इसका जवाब दिया था अरुण शौरी ने। और अरुण शौरी ने कोई अपनी मतलब मनगढ़ंत कहानी बनाकर नहीं दिया था। उन्होंने मसीरी आलमगीरी का उदाहरण देकर कहा, जिसमें लिखा हुआ है, ये मुस्लिम इतिहासकारों का ही किया हुआ वर्णन है, कि 2 सितंबर 1669 को जो औरंगज़ेब का दरबार था, उस कोर्ट में खबर आई। और खबर क्या आई? कि बादशाह के हुक्म के मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? लेकिन प्रमाण तो चाहिए नहीं ना। प्रमाण को झुठलाने का प्रमाण खोजने की कोशिश होती रही, और किस तरह से झुठलाने की और कितनी बचकाना हरकत, जिसको कहा जाएगा
उसका एक उदाहरण देता हूँ। मुगल क्रॉनिकल के हिसाब से ही मुगलों ने हज़ारों मंदिर तुड़वाए और केवल औरंगज़ेब ने नहीं तुड़वाया, सभी मुगल और मुस्लिम शासकों ने यह काम किया। अब आप देखिए कैसे इसको डिफेंड करने की कोशिश हुई काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस को। के.एन. पनिक्कर लिखते हैं कि दरअसल औरंगज़ेब ने इसलिए तुड़वा दिया काशी विश्वनाथ मंदिर क्योंकि उसके मुताबिक बनारस के जो पंडित थे और सूफियों के बीच में गठजोड़ का पता चला था, तो उसने इन सूफी विद्रोहियों और बनारस के पंडितों के बीच के गठजोड़ को तोड़ने के लिए मंदिर तुड़वा दिया। अब आप समझिए किस स्तर तक, किस हद तक ये लोग गए इसको जस्टिफाई करने के लिए कि औरंगज़ेब ने जो किया वो बिल्कुल तर्कसम्मत था, वो उसके राज्य के नियमों के बिल्कुल मुताबिक था। अब आप देखिए ये कहते हुए मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ कि उनकी ज़बान कांपी भी नहीं, क्योंकि ये वो दौर था जब पंडित मुसलमानों से, जिनको म्लेच्छ कहते थे, उनसे गठजोड़ की बात तो दूर है, उनकी छाया से भी दूर रहते थे, उनका छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, उनसे कोई संपर्क नहीं रखते थे। ऐसे में इतिहासकार के.एन. पनिक्कर साहब कह रहे हैं कि सूफियों और पंडितों के बीच में गठजोड़ हो गया था, और अपनी इस बात के लिए अपना जो ये उनका फॉर्मुलेशन है, इसके लिए वो कोई प्रमाण नहीं देते कि भाई वो किस आधार पर कह रहे हैं, क्या साक्ष्य है, क्या तथ्य है, किस आधार पर कह रहे हैं, ऐसा वो कुछ नहीं बताते। उनको तो सिर्फ औरंगज़ेब को जो है सेकुलर साबित करना था। एक और कहानी सुनाई जाती है कि औरंगज़ेब जो है बंगाल की ओर जा रहा था, रास्ते में उसके साथ जो हिंदू राजा थे उन्होंने कहा कि अगर बनारस में हम रात्रि विश्राम करें, यहाँ कुछ दिन रुकें, तो हमारी रानियाँ जो हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कर लेंगी। और रानियाँ काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गई तो उसमें एक रानी गायब हो गई और वो पंडितों ने उनका अपहरण कर लिया था। उसके बाद इसका जो है बड़ा विरोध हुआ, तो राजाओं ने कुछ नहीं किया, औरंगज़ेब ने मंदिर अशुद्ध हो गया है इसलिए गिरवा दिया। पहली बात तो मंदिर अगर अशुद्ध हो जाए तो उसके शुद्धिकरण की हिंदू समाज में, सनातन धर्म में उसकी बाकायदा व्यवस्था है, उसकी विधि है, विधान है। दूसरी बात, अगर किसी रानी के साथ ऐसा हुआ तो राजाओं में कोई नाराज़गी नहीं हुई, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। और औरंगज़ेब इसके लिए मंदिर तुड़वाने से मंदिर शुद्ध हो गया क्या? दूसरी बात, इतिहास में कहीं भी इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि औरंगज़ेब बंगाल की ओर जा रहा था। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि जा रहा था, जो कि झूठा है, मान लीजिए कि जा रहा था, तो उसके साथ जो और राजा चल रहे थे, क्या युद्ध में राजा अपनी रानियों को लेकर जाते थे? अब देखिए किस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई हैं। एक और कहानी आपको बताता हूँ। ये कहानी सुनाई उड़ीसा के राज्यपाल रहे बी.एन. पांडे, जो कांग्रेसी नेता थे। उन्होंने कहा कि दरअसल जिस रानी का अपहरण हुआ था वो जब मिल गई, उनको बरामद कर लिया गया सैनिकों द्वारा और औरंगज़ेब के, तब उन्होंने कहा कि भाई ये जो है औरंगज़ेब की सेना ने मुझे जो मेरी जान बचाई है, मेरी इज़्ज़त बचाई है, तो इसलिए इस मंदिर को जो गिराया जा रहा है इसकी जगह मस्जिद बननी चाहिए। लोगों ने पूछा भाई आपके पास प्रमाण क्या है? तो उन्होंने कहा पट्टाभी सीता रमैया ने अपनी किताब में लिखा है, और फिर ये हुआ कि किताब खोजी जाए, उस किताब में क्या लिखा है, क्या प्रमाण है। तो पट्टाभी सीता रमैया ने लिखा है कि उनको लखनऊ के एक मौलवी मिले जिन्होंने कहा कि ये मेरे पास एक चिट्ठी है जिसमें ये बातें लिखी गई हैं। तो उन्होंने कहा कि वो चिट्ठी मुझे दे दीजिए, लेकिन वो चिट्ठी देने से पहले ही उनकी मौत हो गई, मौलवी साहब जो है सिधार गए। इस बात का कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है। इस बात तक का प्रमाण नहीं है कि औरंगज़ेब बनारस होकर जा रहा था बंगाल। इसके बावजूद ये कहानियाँ क्यों गढ़ी गईं? औरंगज़ेब को सहिष्णु दिखाना था। ये कहना था कि उसने अगर काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, अगर उसने मथुरा का कृष्ण जन्म स्थान का मंदिर तोड़ा, तो उसके पास वाजिब कारण थे उसके, और वो सही था, उसको सही ठहराया जा रहा था। और तोड़ दिया तो उसको फिर उसका पुनर्निर्माण होना चाहिए, इसका जिक्र वो लोग कभी नहीं करते। और जब सनातन धर्म के लोग इसकी मांग करते हैं तो फिर उनसे कहा जाता है कि क़यामत तक ये मस्जिद रहेगी। तो बनारस की अदालत ने ये शिवलिंग मिलते ही कहा है उस इलाके को सील कर दिया जाए।
ज्ञानवापी मस्जिद सील हो गई है। सिर्फ इजाज़त मिली है कि नमाज के लिए अगर मुसलमान जाना चाहें तो सिर्फ 20 मुसलमानों को जाने की इजाज़त होगी। CRPF को लगा दिया गया है वहाँ सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर, और कहा गया है कि जो कुछ मिला है, जो भी है, उसकी सुरक्षा और उसका संरक्षण हो। अब मामला जो है मंगलवार को अदालत में आने वाला है, बनारस में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। इस सर्वे के खिलाफ मस्जिद के पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसकी सुनवाई होने वाली है। तो अदालत में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, वो एक बात है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बाबा मिल गए। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो मूल शिवलिंग था वो मिल गया है। सैकड़ों साल बाद भी सही सलामत काले पत्थर का ये शिवलिंग भव्य शिवलिंग है, और इससे ये एक तरह का प्रमाण है। ये अदालत ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि ये बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा साक्ष्य है। इसको बचा कर रखा जाना चाहिए कि मतलब जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है, पुराना मंदिर वहीं पर था। और जो लोग, फिर कह रहा हूँ, मैं पहले भी 2-3 बार बोल चुका हूँ कि गंगा जमुनी बात करते हैं संस्कृति की, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। 3 मंदिर, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, 5 गांव का उदाहरण दिया था महाभारत का, 3 मंदिर मांगे थे, नहीं दिया। अब 30 नहीं, 300, 3000 तक की संख्या जा सकती है, जिस तरह से देश भर में जागरण हो रहा है, जिस तरह से देश के सनातनियों में जागृति आ रही है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि मुगलों और मुस्लिम शासकों ने मंदिर नहीं तुड़वाए। हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मंदिर तुड़वाए गए। बात सबकी नहीं हो रही थी। काशी विश्वनाथ भारत के लोगों के लिए आस्था का अगर कहें सबसे बड़ा केंद्र है तो गलत नहीं होगा। ये उत्तर और दक्षिण को जोड़ता है, ये पूरब और पश्चिम को जोड़ता है। आप अगर काशी विश्वनाथ जाएं, बनारस जाएं, तो आपको देश के हर हिस्से से आने वाले लोग मिलेंगे, और दक्षिण से तो आने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि दक्षिण में भगवान शिव की आराधना सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा मिल गए हैं। ये सनातन धर्म के लिए आज की तारीख याद रखिए कि बहुत ही अहम तारीख है। आज ये इत्तेफाक देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में हैं और आज ही बाबा मिले। तो आखिर में काशी तो अविनाशी है, और यहाँ एक ही सरकार चलती है, और वो है डमरू वाले की सरकार। डमरू वाले को पानी में डुबो दिया गया था, आज वो अवतरित हो गए। तो आज बाबा विश्वनाथ के अवतरण का भी दिवस है, मानिए, या कहें कि पुनर्अवतरण का दिवस है। इसलिए सनातन धर्म के मानने वालों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, और इस दिन को कभी भूलना नहीं चाहिए, इसको याद रखिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।